हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक एंड लाइट ईयर आर द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। ये तीनों के तीनों किसके हैं? डिस्टेंस के यूनिट है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। फिर कह रहा है कि लाइट ईयर बड़ी होती है पार्सेक से, जो कि ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। सबसे बड़ी क्या होती है? पार्सेक, उसके बाद पार्सेक, फिर होती है लाइट ईयर। यहाँ पे लिख देते हैं पार्सेक, फिर लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पार्सेक जो होती है लाइट से लगभग 3.23 या 3.233 इतने टाइम्स ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी होती है पार्सेक, लाइट ईयर, और देन क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट क्या है? सही, और दूसरा क्या है? इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, मैच कॉलमन 1 से कॉलमन 2 को मैच करना है। ठीक है, पहला है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है? ईटा होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? स्टोक्स लॉ से F = 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। तो ईटा = कितना हो जाएगा? F/6 पाई आर वी के बराबर। वैसे इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, या हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम के बराबर। ये अब मैच कराना है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की क्या होती है? यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। बाई लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा? m, m से m कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? kg सेकेंड इनवर्स के बराबर। ठीक है, इसके बाद प्रेशर, प्रेशर का क्या हो जाएगा? प्रेशर का वही हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है? kg मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और एरिया का क्या हो जाएगा? एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक से ये एक कैंसिल, तो इसका कितना आ जाएगा? kg मीटर के पावर -1 और सेकेंड के पावर -2 के बराबर। वैसे इसका कर ले विस्कोसिटी का, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स का kg मीटर सेकेंड इनवर्स। अब ये R क्या है? R होती है रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ मीटर, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर चला जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा kg मीटर के पावर -1। ये ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड के पावर भी -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है हमारा फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? kg मीटर सेकेंड इनवर्स, और टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? kg मीटर सेकेंड के पावर -1 के बराबर। ठीक है, अब इसको हम मैच करा लेते हैं। ठीक, सरफेस टेंशन का क्या कितना आया है? सरफेस टेंशन का आया है kg सेकेंड इनवर्स। तो kg सेकेंड इनवर्स यानी पहले का फोर्थ किस में है? सेकेंड और फोर्थ में। ये तो दोनों हो नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर का कितना आया है? प्रेशर का आया है kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के बराबर, सेकेंड इनवर्स के बराबर। ये सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक है, ये -1 नहीं होगा, ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड, दोनों में है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का कितना आया है? kg
मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के बराबर, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के बराबर। मतलब तीसरे का क्या हो जाएगा, फर्स्ट किस में है, सेकेंड में, थर्ड में क्या है, सेकेंड, तो ये भी कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द वैल्यू आर टेकन एज a इजकल टू इतना, ठीक है, एंड b इजकल टू इतना। द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए बी विथ रिगार्डेड टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही होगा। ए बी की वैल्यू इसमें कितना है 3, इसमें भी कितना है 3 सिग्निफिकेंट। इनको मल्टीप्लाई कराएं तो जो आएगा सिग्निफिकेंट वो भी कितना हो जाएगा 3 के बराबर। इसमें कितना है 2, ये 12.3 और 4 का कराएंगे कितना हो जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 के बराबर। तो ये हमारा क्या है, सही है। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही तक देखना था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। इन ए नंबर लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो ऑल जीरो ऑन राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जो भी डेसिमल से राइट जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसा तो संभव है नहीं, ठीक है। पॉइंट हम लिख दे 0 0 1 0 0, ठीक है, तो ये तो राइट है पॉइंट से डेसिमल से, तो क्या इसका सिग्निफिकेंट होगा, नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। फिर कह रहा है जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो नंबर के दो बीच में अगर जीरो आता है तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट, जबकि ये कह रहा है नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी बोथ रॉन्ग। आंसर 4। देख लो। नेक्स्ट, द नंबर, ये दिया है हमें नंबर, राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट, ये यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो ये क्या है 5 है, ये भी क्या है 5 है, हमें 3 तक ही राउंड ऑफ करना है। तो अगर 5, जब दोनों 5 होता है तो 5 की कंडीशन में क्या होती है, कंडीशन में ये होता है कि अगर 3 ऑड नंबर, अगर 5 से पहले ऑड नंबर आए तो एक हम बढ़ा के लिख देते हैं। अगर इवन नंबर हो तो हम क्या लिखते हैं, उसी नंबर को लिख देते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक नंबर बढ़ा के, तो 3 का क्या हो जाएगा 4, और इसके लिए कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट 2.78 के बराबर। क्योंकि यहाँ इवन है तो जो है वही रहेगा। इसके 5 के आगे ऑड क्या है 3, तो एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 2.74 एंड 2.878। आंसर 3rd। देख लो एक बार। नेक्स्ट, सपोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन एज, ये हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। लेमडा इज वेवलेंथ, द डायमेंशन ऑफ बी आर सेम एज दैट ऑफ। तो इसमें से कहता है कि बी का डायमेंशन किसके बराबर होगा। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिसिटी से देखा जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो बी अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या है डायमेंशन, डायमेंशन लेस m0 l0 t0 के बराबर। अब इसको हम इस साइड लेके चले जाएं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर के बराबर। और लेमडा क्या है, लेमडा लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ एरिया के बराबर। तो b का डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा, एरिया के बराबर। आंसर 4th। देख लो एक बार। नेक्स्ट,
टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर पर यूनिट लेंथ के बराबर। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम के बराबर। अब इनके यूनिट हमें मैच कराने हैं, तो फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका निकालते हैं। फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स के बराबर इनटू डी डिस्टेंस यानी लेंथ इनटू मीटर का इनटू मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? पहले का, फोर्थ। दूसरा देखते हैं एनर्जी डेंसिटी का क्या हो जाएगा? एनर्जी का हो जाएगा केजी, इसको एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? ये कितना आया था? ये हमारा था केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स के बराबर, ठीक है। इसका हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, मतलब एनर्जी और इसका यूनिट सेम ही होगा, वर्क अपॉन वॉल्यूम, या इसको ही तोड़ सकते हैं। ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वॉल्यूम के बराबर। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम टॉर्क का इधर निकाले थे, जो यूनिट ये होगा वही ये हो जाएगा, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? एम क्यूब के बराबर। ये दो से ये दो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी मीटर इनवर्स सेकेंड के पावर -2 के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा? केजी मीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -2, यानी इसका हो जाएगा पहला। ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ किस में है? थर्ड में है और सेकंड में है, तो ये दोनों फर्स्ट में भी है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बी का आया है फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है और इसमें है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कैंसिल। अब बचे दो, प्रेशर ग्रेडियंट, अब इसको निकाल देते हैं। प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर क्या होता है? पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का हमें पता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स इनटू टाइम। टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम का हमारा हो जाएगा सेकेंड, तो ये सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? केजी मीटर सेकेंड के पावर -1 के बराबर। ये किससे मैच कर रहा है? चौथा, केजी मीटर सेकेंड के पावर -1 के बराबर, यानी ये हो जाएगा डी का सेकेंड, इसमें है, इसमें क्या है? थर्ड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाई y इक्वल टू, ये हमें दिया है, ठीक है। Where omega is the angular velocity, v is the linear velocity, राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k। तो हमसे पूछ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला k का क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन क्या है? साइन थीटा है, ये पूरा क्या हो जाएगा? थीटा। और थीटा क्या होता है? एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा k इक्वल टू डायमेंशन लेस
तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई। ये क्या होता है कांस्टेंट, तो k की कितनी डायमेंशन आ जाएगी, टाइम के बराबर। ठीक है, तो m0 L0 t पे 1 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एक्सपेरिमेंट रिकॉर्डेड एज, ये हमें दिया है। द एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू मान लो ये क्या है x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रू वैल्यू, सबका समेशन बाई 3, तो ये हो जाएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.40 बाई 3 के बराबर। इसको जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 4 5 9 6 15 2 2 4 2 6 1 7 7.59 बाई 3। इसको डिवाइड कर दें, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.1, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक यहाँ आ गया 15, 5 या 15 और 3 के 9, ये हमें क्या मिल गया, ट्रू वैल्यू। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है कि डेल्टा, पहले लिखते किससे हैं, डेल्टा x1। एब्सोल्यूट एरर हमारा हो जाएगा, ये मान लो x1, ये x2, ये x3 था, ये तीनों x1 x2 x3 था, तो डेल्टा x1 हो जाएगा हमारा x माइनस x1, डेल्टा x2 हो जाएगा x माइनस x2, और डेल्टा x3 हो जाएगा x माइनस x3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम x निकाल चुके हैं, ट्रू वैल्यू कितना आया है 2.53 माइनस x1, x1 कितना है 6, ये है x1 माइनस 2.63, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -0.10 के बराबर। फिर x2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.53 माइनस ये कितना है 2.56 है, तो ये हो जाएगा -0.03 के बराबर। और इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.53 माइनस 2.40, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.13 के बराबर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मॉड के साथ डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 बाई 3 के बराबर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो जाएगा मॉड के साथ, मॉड के साथ जो निगेटिव होता है वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा मॉड के साथ 0.10 प्लस 0.03 प्लस 0.13 बाई 3 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.26 बाई 3। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.086 के बराबर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा 0.086 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट,
फोर्स F, एक्सिलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमसे डायमेंशन ऑफ एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स के पावर हम मान लेते हैं A, एक्सेलरेशन के पावर B और टाइम के पावर C के बराबर। ठीक है, तो वही हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी इसमें किस रिलेशन के बराबर होगा। तो एनर्जी क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। एनर्जी का क्या होता है, mL² T पे -2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का क्या होता है, mL T पे -2 के पावर A। इसका क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन का LT के पावर -2 के पावर B और T के पावर C के बराबर। अब क्या करें, अब दोनों साइड कंपेयर कर दें डायमेंशन, तो इसका हमारा हो जाएगा mL² T पे -2। m के पावर कितना है, m के पावर हमारा है A, L के पावर कितना हो जाएगा, L के पावर यहाँ से देखें तो A प्लस इसमें क्या है B, इसके बराबर T के पावर हो जाएगा -2A प्लस -2B माइनस है ये -2B प्लस C के बराबर। अब दोनों साइड के डायमेंशन को क्या कर दें, कंपेयर कर दें। A इधर से मास से कंपेयर करें तो A इक्वल टू कितना है 1, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। B इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस B इक्वल टू, लेंथ को कंपेयर करें तो ये कितना है 2 के बराबर, और A इक्वल टू कितना है 1, तो ये आके B इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर। इधर आएगा ये 1 तो 2 में से बन जाएगा 1 के बराबर। ये है हमारा -2A -2B प्लस C इक्वल टू, ये कितना है -2 के बराबर। इन सबको इधर लेके आ जाए तो C इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -2 प्लस 2A प्लस 2B। अब इसको A और B की वैल्यू पुट करें तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 और ये हो जाएगा +2 × 1, 2 ही रहेगा, ये कैंसिल, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या माना था, F के पावर A के पावर कितना आना चाहिए 1, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। B एक्सिलरेशन A के पावर B की वैल्यू कितनी आई है 1, इसमें है, इस पे -1 है, ये कैंसिल, इसमें है, हो सकता है। ठीक है, इसमें भी है। ठीक, C इक्वल टू कितना आया है 2, तो T के पावर क्या माने थे C की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, यहाँ क्या है 1, ये कैंसिल, ये क्या है -1, ये भी कैंसिल, ये क्या है 2। आंसर क्या हो जाएगा 3rd, देख लो एक बार। नेक्स्ट, एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एरिया अंडर 80 ग्राफ का जो एरिया होता है 80 कर्व का, वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है रॉन्ग। एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है सही, और पहला रॉन्ग है। 80 कर्व की एरिया हमें क्या देती है चेंज इन वेलोसिटी, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर 3rd, देख लो। नेक्स्ट, मैच कराना है फर्स्ट से सेकंड को। ठीक है, टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया।
लेटेंट हीट क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट मास और पावर क्या होता है? पावर हमारा होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये होता है। अब इसको हम कन्वर्ट कराते हैं यूनिट में। टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का क्या होता है? यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर। तो पहले का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। आंसर फर्स्ट, ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर इनवर्स के बराबर, तो न्यूटन मीटर इनवर्स के बराबर, इसका यानी फोर्थ। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर हमारा क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। अब लेटेंट हीट क्या क्या होता है? एनर्जी जूल, और जूल हो गया एनर्जी का, और मास पर केजी, तो ये क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट का केजी, जूल पर केजी के बराबर, ठीक है। वैसे ही एनर्जी का क्या होता है? न्यूटन मीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा? इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सेकंड, और ये मैच भी करा दिया गया। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, प्रेशर इक्वल टू इतना हमें दिया गया है, इसके इक्विवेलेंट हमें किस में? न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है। तो डाइन, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो एक डाइन बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5, एक डाइन इक्वल टू 10 की पावर -5 के इतना न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स, तो 1 मीटर में कितना होता है? 10 की पावर -2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10 की पावर -2 मीटर के बराबर, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें डाइन की जगह पे। 1 डाइन इक्वल टू 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये तो 10 की पावर 6 था, ये हो जाएगा 10 की पावर -5 न्यूटन। डाइन को क्या कन्वर्ट कर दिए हैं? न्यूटन में। सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा? 10 की पावर +2, और क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 के बराबर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4, एक बचा, और ये 5 में से एक गया, 5 न्यूटन मीटर इनवर्स के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर इज। मास ऑफ द वायर ये हमें दिया है, रेडियस ऑफ द वायर दिया है, और लेंथ ऑफ द वायर ये हमें दिया है। किसका डेंसिटी पूछ रहा है? वायर की डेंसिटी पूछ रहा है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगी? πr² इंटू लेंथ l के बराबर। इसको ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा? m/π r के पावर -2 l के पावर -1 के बराबर। दोनों साइड ln ले ले, log ले ले दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ln डेंसिटी इक्वल टू ln 1/π प्लस ln m प्लस ln r की पावर -2 प्लस ln l के पावर -1। दोनों साइड ln ले लिया है, ठीक है। इसके बाद इसको क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो d डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d ρ/ρ
इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, तो ये हो जाएगा हमारा dm/m प्लस इसका हो जाएगा 2dr/r प्लस dl/l के बराबर। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा दे तो ये क्या हो जाएगा, d ρ/ρ इंटू 100 इक्वल टू, इस पूरे को क्या कर दें, इस पूरे के ब्रैकेट में 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा dm/m प्लस 2dr/r प्लस dl/l इंटू 100 के बराबर। हमसे वही पूछा है, डेंसिटी पूछा है, परसेंटेज एरर के फॉर्म में डेंसिटी कितना परसेंट होगा। ठीक है, अब हमें मास का दिया है तो dm कितना हो जाएगा, dm हमें दिया है 0.03, तो ये लिख लें 0.003 बाई m 0.60 प्लस 2 इंटू r कितना है, रेडियस पॉइंट इंटू 0.01 अपॉन 0.50 प्लस लेंथ कितना है 0.05 अपॉन 10 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5% के बराबर। ठीक है, एक बार देख लेना इसको सॉल्व करेंगे तो 5% के बराबर आ जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ए बी सी रिलेशन Q इक्वल टू, ये हमें दिया है। परसेंटेज एरर सबका दिया है, ए बी और सी का हमें दिया है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर किसका पूछा है, Q का, तो Q का यहाँ से परसेंटेज एरर लिख ले, डेल्टा Q dQ/Q इंटू 100 इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट 4 इंटू DA/A इंटू 100 प्लस इसका 3 dB/B इंटू 100 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 2 कोफिशिएंट बाहर कर लें, DC/C इंटू 100। ठीक है, ये हमें परसेंटेज एरर सबका क्या है, दिया है। ठीक है, सबका परसेंटेज एरर हमें दिया है, Q का पूछा है, तो 4 इंटू A का कितना दिया है, A का दिया है 3 प्लस 3 इंटू B का कितना दिया है 4 प्लस 2 इंटू C का कितना दिया है 5। इसको सॉल्व कर लें तो ये 4 तियां 12 प्लस 4 तियां 12 प्लस 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 10 34% के बराबर। तो Q का परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, 34% के बराबर। देख लो एक बार। नेक्स्ट, water drop fall a regular interval at tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touch the ground. How far above the ground second drop at instant? तो इस instant पे second drop ground से कितना ऊपर होगा। ये एक कोई टैब है, यहाँ से टैप से पानी गिर रहा है, तो ये कह रहा है कि थर्ड जब ड्रॉप गिरने वाला था तो उस टाइम फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो सेकंड का ही कहाँ होगा, बीच में, सेकंड ड्रॉप कहाँ होगा, बीच में। और सक्सेसिव इंटरवल मतलब इनके बीच अगर टी लग रहा है टाइम तो इनके बीच भी टाइम क्या लगेगा, टी।
और जब थर्ड गिरने वाला था तो फर्स्ट क्या कर रहा था, ग्राउंड को टच, तो उस समय कितना था 5 मीटर, ये 5 मीटर पहला डिस्टेंस कवर कर चुका था और ये क्या कर रहा था, ग्राउंड से टच कर रहा था। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये सेकेंड ड्रॉप जो है ये ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, ये ग्राउंड से कितना ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले के लिए देख लें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पहला जब ड्रॉप हुआ होगा तो s इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, t कितना हो जाएगा, t और t 2t के स्क्वायर के बराबर। ये कितना था, पहले वाला कितना चल चुका था 5, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू g/2 इंटू ये हो जाएगा 4t स्क्वायर के बराबर। अब ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और ये क्या है 10, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, तो t इक्वल टू कितना हो गया, t इक्वल टू हो गया 1/2 यानी 0.5 सेकेंड के बराबर। तो हर ड्रॉप कितने 0.5 सेकेंड के इंटरवल में गिर रहा है। ठीक है, तो जब सेकंड वाला यहाँ से यहाँ आया हुआ तो इसमें टाइम कितना लगा होगा 0.5 सेकेंड। तो इसके लिए अगर ऊपर से यहाँ से हम ये डिस्टेंस निकाल दें तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो 5 से हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये हमारा ग्राउंड से पता चल जाएगा। आओ देख लेते हैं, इसके लिए सेकंड के लिए निकालें तो सेकंड ड्रॉप के लिए हो जाएगा s इक्वल टू 0 प्लस हाफ g और t कितना है 0.5 सेकेंड यानी 0.5 इंटू 0.5 इसकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 1.5 हटाएंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 25 यानी 2.5 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 मीटर के बराबर। तो यहाँ से टैप से ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है सेकंड वाला 1.25 मीटर के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि ये ग्राउंड से ऊपर कितना होगा, तो अगर ये डिस्टेंस हमें 1.25 मीटर है और टोटल डिस्टेंस हमें 5 दिया है तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगी 1.25 माइनस करेंगे तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगी 3.75 के बराबर। तो सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से ऊपर कितना होगा 3.75 मीटर के बराबर। देख लो, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी असर्शन हमें क्या कह रहा है, डबल द इनिशियल वेलोसिटी द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 4 टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस as। फाइनल वेलोसिटी स्टॉपिंग में क्या होती है हमारी 0। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर बाई 2a के बराबर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर। और ये कह रहा है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है बिल्कुल सही, क्योंकि अगर इसको 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स के बराबर। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके है स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के। असर्शन भी क्या है सही है और रीजन भी क्या है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसको। तो असर्शन और रीजन क्या है दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। देख लो, नेक्स्ट, मैच कराना है पहले से दूसरे को। ठीक है,
एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? एंगुलर इम्पल्स होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एंगुलर इम्पल्स। लेटेंट हीट क्या होता है? एनर्जी अपॉन मास, एनर्जी पर यूनिट मास। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो रो कितना हो जाएगा? ये रो हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख दे, रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल के बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो अगर इसका हम निकालें, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना होता है? एम एल स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा? टाइम इनवर्स के बराबर, टाइम इनवर्स के बराबर। तो एंगुलर इम्पल्स का डायमेंशन कितना आ गया? एम एल स्क्वायर टी पे -1, कौन सा मैच कर रहा है? एम एल स्क्वायर टी पे -1, थर्ड वाला। तो पहले का क्या हो जाएगा? थर्ड, ये सेकंड है कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा? या तो थर्ड होगा या सेकंड होगा। आगे देखते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है? एनर्जी पर यूनिट मास। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी पे -2 अपॉन मास, मास से मास कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी पे -2 के बराबर, एल स्क्वायर टी पे -2 के बराबर। तो लेटेंट हीट का क्या हो जाएगा? m0 एल स्क्वायर टी पे -2 के बराबर, यानी दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब देखते हैं रजिस्टिविटी का, रो इक्वल टू आर ए बाई एल के बराबर। रेजिस्टेंस का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी पे -3 ए पे -2 के बराबर। फिर एरिया एल स्क्वायर हो गया अपॉन नीचे क्या है? लेंथ है एल, एक एल से एक एल कैंसिल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एम एल क्यूब टी के पावर -3 ए के पावर -2 के बराबर, ठीक है। मैच करा लो, एम एल के पावर 3 यानी हमारा हो गया तीसरे का फोर्थ, तीसरे का फोर्थ किस में है? थर्ड में है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का होता है एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी पे -2 अपॉन चार्ज का क्या होता है? 80। तो 80 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पे -3 ए के पावर -1 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई, ये हमें फोर्स रिप्रेजेंट किया गया है वेयर एक्स डिस्टेंस टी टाइम द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई ए का हमसे पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी से जो डायमेंशन इसका होगा वो डायमेंशन इसका होगा, मतलब सिमिलर क्वांटिटी ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसका पूरे का डायमेंशन इसके बराबर होगा, इस पूरे का डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा। लिख देते हैं F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? A एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो A इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? F अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। B का कितना हो जाएगा? B का हमारा हो जाएगा B इक्वल टू F अपॉन T के पावर 1/2 के
बराबर, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर को करेंगे बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर अपॉन टी बाई ए का कितना हो जाएगा एफ, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये टी नीचे आ जाएगा, ये टी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एफ इंटू टी के बराबर, एक एफ से एक एफ कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, एफ का होता है हमारा एम एल टी पे -2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन टी, तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऊपर लेके चले गए हैं तो ये हो जाएगा एम एल के पावर 2 और 1 3 और टी के पावर कितना हो जाएगा, ये टी के पावर ये जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 और -1 -3 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल पे 3 टी पे -3 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, particle cover half distance circle radius r then the displacement and distance of the particle, मतलब ये एक सर्किल है, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, हाफ डिस्टेंस, सर्किल की हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 2r के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर और डिस्टेंस कितना होता है r थीटा के बराबर, ये कितना है पाई, तो r पाई के बराबर, तो डिस्टेंस कितना चला पाई r के बराबर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, if a car distance 2/5 of the total distance v1 स्पीड, एक कोई कार है जो 2/5 डिस्टेंस कवर कर रही है v1 स्पीड से और 3/5 डिस्टेंस कवर कर रही है v2 स्पीड से, तो हमसे एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से टाइम, इसके लिए टाइम निकाले तो टाइम इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें, पहले इस सेक्शन के लिए ये मान लेते हैं टाइम t1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/5 अपॉन t, ये कितना है v1 और इसके लिए t2 टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 3/5। अगर पूरी डिस्टेंस x है तो इसका x पार्ट इतना पार्ट कवर कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा v2 स्पीड से। तो अगर पूरी डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है तो ये इसका कितना पार्ट कवर कर रहा है 2/5 x बाई v1 प्लस 3/5 x बाई v2, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x से x कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा 2/5 v1 प्लस 3/5 v2, 5 कॉमन करके ऊपर पहुंचा देंगे 5, तो ये हो जाएगा 2v2 प्लस 3v1 अपॉन v1 v2 के बराबर, इसको ऊपर लेते जाएं तो ये हो जाएगा 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1 के बराबर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है,
4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू, ये हमें दिया गया है, इफ द पोजीशन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम। वेलोसिटी दिया गया है, हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है यूनिट टाइम t इक्वल टू 1 पे, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा vt प्लस ये हो जाएगा g t स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यू बाई 3 के बराबर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, v0t प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यू बाई 3 के बराबर। अब डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, v0 प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3 के बराबर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कैपेसिटर C, ये हमें डायमेंशन मैच कराना है, ठीक है। कैपेसिटर C Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बाई V के बराबर। V क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल हम V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू W बाई Q के बराबर। इसको रिप्लेस करें तो W बाई Q से, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई W के बराबर। ये हमारा कैपेसिटर के फॉर्म में ये हमें मतलब एक रिलेशन मिल गया जिससे हम डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन 8 चार्ज का क्या होता है, 80 मतलब a t का स्क्वायर अपॉन वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारा m l स्क्वायर t पे -2 के बराबर। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा m पे -1, m पे -1, ये l पे -2, a पे a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा t के पावर, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो ऊपर चला गया t के पावर 2 और 2 t के पावर 4 के बराबर। तो कैपेसिटर के लिए हमें कितना डायमेंशन मिला, m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 2 के बराबर, यानी पहले का थर्ड। देखो सही से, तो पहले का थर्ड किस में है, पहले वाले में है और सेकंड वाले में है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके बाद परमिटिविटी या फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट का हमसे पूछ रहा है, तो F इक्वल टू हम पढ़े हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन F इंटू R स्क्वायर के बराबर। यहाँ से हम परमेबिलिटी या फ्री स्पेस यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है ML T पे -2, और ये हो गया R स्क्वायर यानी L स्क्वायर, तो ये हो गया L के पावर 3, यानी इसको हम लिखे पूरा तो M के पावर -1, L के पावर -3, ये T के पावर ऊपर जाके 4A स्क्वायर के बराबर, ठीक है। मैच कराएं, M के पावर -1, L के पावर -3 और T के पावर 4, और ये तो ये सेकंड का क्या हो गया, सेकंड, ठीक है।
सेकंड का सेकंड, आंसर क्या हो गया फर्स्ट। हमें आंसर तो ऐसे ही मिल गया फर्स्ट, लेकिन इनको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू के बराबर। एफ इक्वल टू क्यू ही पढ़े हैं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू के बराबर। तो इसका कितना हो जाएगा, एम एल टी पे -2 अपॉन 80, ये ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल ए के पावर -1 और टी के पावर -3 के बराबर। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट तो पहले ही बता चुके थे। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 1 अपॉन √μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो c स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसको इधर ही रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को, μ0 को इधर ले जाते हैं। μ0 इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से c स्क्वायर क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट का मतलब डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन, और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम लोग अभी निकाले हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ से हम लोग निकाले हैं, तो ये डायरेक्ट रख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परमिटिविटी या फ्री स्पेस का भी डायमेंशन आ जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a particle move in a straight line cover half the distance with speed इतना। हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड। द अदर हाफ इज कवर्ड विथ इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब आधा जो ये आधा कवर करेगा वो इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब यहाँ टी लगेगा तो यहाँ भी क्या लगेगा, समय टी। ठीक है, तो अगर मतलब मान लेते हैं यहाँ एच डैश है, एच डैश, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच डैश स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है 9 इनटू टी। इसके लिए निकाले एच डबल डैश, तो एच डबल डैश कितना हो जाएगा 15 इंटू टी के बराबर। तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, S1 प्लस S2 के बराबर। S1 प्लस S2 ये कितना हो जाएगा 24 टी के बराबर। मतलब आधी डिस्टेंस हमें पता चल गई कि कितना है 24 टी, तो इस आधी डिस्टेंस भी कितना हो जाएगी 24 टी के बराबर। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे इसमें कितना टाइम हमारा लगा होगा। तो यहाँ पे हम अगर मान लेते हैं कि टाइम हमारा S जो है, S में टाइम मान लेते हैं T1 है, तो ये कितना चला होगा 6 इंटू T1। इतना में कितना लग रहा है, इतना, ये T है, ये क्या है, ये T है। ठीक है, 24 आधी डिस्टेंस 24 टी इधर चला है, तो आधी डिस्टेंस ये था, तो ये भी कितना हो जाएगा 24 टी। तो यहाँ से T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से T1 इक्वल टू हो जाएगा 6 चौके 24, 4 टी के बराबर। मतलब इसमें टाइम कितना लगा होगा 4 टी के बराबर, और इधर टाइम कितना लगा है टी और प्लस टी। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस हमारा अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इधर कितना लगा है 2t और इधर लगा है 4t, तो ये नीचे कितना टाइम लग गया 6t के बराबर। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना 24t, इधर हाफ डिस्टेंस 24t किया है, तो हाफ डिस्टेंस ये भी क्या हो जाएगा 24t। तो ये कितना हो जाएगा 48t के बराबर। t से t कैंसिल, 8 48 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली, पहले क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहा है टू ए इतना किलोमीटर पर आवर टी टाइम तक, देन इट्स मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ टाइम इतना। ठीक है, पहले डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये मान लो S1 है तो ये S2, पहले टाइम लग रहा है t और दूसरे में टाइम कितना लग रहा है 3t। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम से कितना डिस्टेंस मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 80 इंटू 3t। ठीक है, ये हमें टाइम पता चल गया। अब यहाँ इस हाफ में कैसे कर रहा है, एक्सिलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से इनिशियल क्या है 0, तो v इक्वल टू ए इंटू टी, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 80/t के बराबर। एक्सिलरेशन ये मिल गया, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 0 प्लस हाफ a कितना आया है 80/t इंटू टी स्क्वायर, एक t से एक t कैंसिल, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगी हमारा टोटल डिस्टेंस, ये S1 प्लस S2, तो S1 कितना है हाफ 80t प्लस 80 इंटू 3t अपॉन टोटल कितना है टाइम 3t और t 4t, तो ये हमारा हो जाएगा, t कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 40, तो t कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 40 प्लस 3 के 24, 240/4, ये हो गया 280/4, यानी 7×4 = 70 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। आंसर फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस x इक्वल टू, ये हमें दिया है, अल्फा और बीटा आर कांस्टेंट, देन रिलेशन बिटवीन द एक्सिलरेशन एंड वेलोसिटी, तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सिलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, पहले टाइम के पोजीशन के रिस्पेक्ट में, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो इसका कितना हो जाएगा t का 1, इसका कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे 2 अल्फा, ये हो जाएगा x dx/dt v प्लस इसका कितना हो जाएगा बीटा v के बराबर, इसका dx/dt क्या हो जाएगा v के बराबर, यहाँ से दोनों तरफ v कॉमन कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा के बराबर। यहाँ से हमें क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, कितना v इक्वल टू 1/2 अल्फा x प्लस बीटा के बराबर, ये हमें वेलोसिटी मिल गई। हमसे क्या कह रहा है कि हमसे एक्सिलरेशन पूछा है, एक्सिलरेशन होगा क्या, a इक्वल टू v dv/dx के बराबर। अब इसका हम लोग dv/dx निकाल लें, तो यहाँ पे रख देंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, dv/dx इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस, यानी 2 अल्फा अपॉन ये -(-1) 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा x प्लस बीटा के पावर 2। ठीक है,
ये हमारा आ गया। अब ये 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये क्या है, वेलोसिटी के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 अल्फा अपॉन ये 1/vx क्या है, इसको हम लिख सकते हैं v² के बराबर। अब यहाँ से dv/dx हमें मिल गया। ये अब यहाँ पे एक्सेलरेशन में पुट कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, v -2 अल्फा v² के बराबर। तो ये हो जाएगा -2 अल्फा v³ के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? सेकेंड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, स्पीडोमीटर मेजर द स्पीड ऑफ द कार। स्पीडोमीटर जो गाड़ी का स्पीड मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग t=0 पे ये हमें दिया है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है द टाइम व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो वेलोसिटी। जब पार्टिकल जीरो वेलोसिटी अटेन करेगी तो उस समय क्या हो रहा होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ds/dt v वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12t, इसका हो जाएगा -3t² के बराबर। अब ये वेलोसिटी उस समय क्या हो रही होगी, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12t = 3t² के बराबर। एक t से एक t कैंसिल, तो t = कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड के बराबर। 3 चौके 12, कितना, 4 सेकेंड के बराबर। देख लो एक बार। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन बाय, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12t² प्लस 4t प्लस 5, ये 5 प्लस 0 के बराबर, ठीक है। ये हमें क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। ये हमें वेलोसिटी मिल गई। अब हमें कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। अब t = 1 सेकेंड रखेंगे तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, t = 1 सेकेंड पे, ये तो हमारी वेलोसिटी हो गई। t = 1 सेकेंड रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 16 5 21, 21 यूनिट के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 सेकेंड पे कितना हो रहा है, सेकेंड, 21 यूनिट के बराबर। फिर पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी यानी t = 0 पे, t = 0 पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो इनिशियल वेलोसिटी या पार्टिकल कितना हो जाएगा, 5 यूनिट के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। t = 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a = हो जाएगा 24t प्लस 4, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है कितने, t = 1 सेकेंड, t = 1 रखेंगे, 24 4 कितना हो जाएगा, 28। तो ये कितना हो जाएगा, 28 के बराबर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। t = 1 सेकेंड वहां पे रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा, 12 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो मैच करा लेते हैं। वेलोसिटी 1 सेकेंड पे कितना आ रहा है, 21, मतलब पहले का दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा, और तीसरे का चौथा, और चौथे का फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से।
नेक्स्ट, a particle is moving a straight line, the variation of position x as function, ये हमें दिया है, x का फंक्शन दिया है, ठीक है। the velocity of the particle when acceleration becomes 0, तो हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जब एक्सेलरेशन हमारा 0 हो रहा होगा। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20 के बराबर, ठीक है। ये हमें क्या मिल गई, वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t माइनस 12, ठीक है। और कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन, जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा होगा, तो हम वो टाइम निकाल रहे हैं जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बराबर। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0। तो इसी समय पे हमसे पूछ रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उस समय वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी हमारी हो जाएगी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस है माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 12 माइनस ये हो गया 12 दूनी 24 प्लस 20, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 और 12 32, और 32 में से 24 गया 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर फर्स्ट 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट, a particle moves in a straight line so that its displacement x at any time t is given by x equal to, ये हमें दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इक्वल टू x के पावर माइनस n वेयर n इज, तो हमसे पूछ रहा है n क्या होगा, ठीक है। तो n हमारा क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x का करेंगे तो x का हो जाएगा v इक्वल टू 0 प्लस 2t के बराबर। इसको डिफरेंशिएट किए तो ठीक है। अब ये हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल कर दें, एक्स v इक्वल टू हो जाएगा t के बराबर। तो यहाँ v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा t अपॉन x के बराबर। v की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई t अपॉन x के बराबर। इसमें देखो 2 अननोन है, तो 2 वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x dv बाई dx प्लस ये हो जाएगा dt, ये प्लस v dv बाई dt, ये x हो जाएगा, x dv बाई dt इक्वल टू dt बाई dt। तो ये हो जाएगा हमारा x a प्लस ये हो गया v और v स्क्वायर इक्वल टू 1, v स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू हमारा आ जाएगा a इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन x के बराबर। इसको इधर लेके आ गए, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स के बराबर। v इक्वल टू हम t के फॉर्म में निकाले थे, ये कितना था t बाई एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई एक्स के बराबर। इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब के
बराबर एक्स क्यूब के बराबर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन से पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब के बराबर। ये t से t कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब के बराबर। इसको ऊपर लेके जाएं तो a इक्वल टू एक्स के पावर -3, और जब इसको कंपेयर करेंगे x के पावर -3 तो n इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3 के बराबर। बढ़िया सवाल है, देख लो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। nth सेकेंड का सवाल है। s nth इक्वल टू क्या होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, रेस्ट से, तो u इक्वल टू हमारा क्या हो गया, s थर्ड सेकेंड के लिए कह रहा है, तो u की एक्सेलरेशन हमें दिया है 8/3 इंटू 2 इक्वल टू थर्ड सेकेंड के लिए। तो थर्ड सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4/3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो ये 5 के 20/3 मीटर के बराबर। nth सेकेंड थर्ड सेकेंड में कितना चलेगा 20/3 मीटर के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर बेलो। ये हमें दिया है, ठीक है, इसको सही कर लेना। ये t इक्वल टू 2 है, 4 नहीं है, ठीक है। हमसे कह रहा है द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन t इक्वल टू 0 to 2 इज 8 मीटर। डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, और स्लोप जो होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि सही कौन सा है। डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, डिस्टेंस इन 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में ये पूरी एरिया हो जाएगी, ये एरिया। तो ये एरिया कितनी हो जाएगी, इसको निकालें तो हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू हाइट 4, ये 2 से 2 गया, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर। ये कितना दे रहा है 8 मीटर। ये हो सकता है नहीं, ऐसे ही इसको क्रॉस चेक करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में कह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप इसका कितना हो जाएगा, स्लोप हमें हो जाएगा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ कितना दे रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमारा क्या है रॉन्ग। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन t इक्वल टू 2 से 3, यानी 2 से 3 में हमारा कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2 से 3 में, इसको देखें तो 4/1 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये एक्सिलरेट नहीं, ये क्या कर रहा होगा, रिटार्ड। तो एक्सिलरेशन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा रिटार्डेशन। इसके वजह से ये क्या है रॉन्ग। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज इतना। तो ये पूरा एरिया हम निकाल देंगे, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 4 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 मीटर के बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग, ठीक है, देख लो तो आंसर हो गया 4th।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्सिस, ये सही स्टेटमेंट है, वो चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो अगर उनकी रिवर्सिंग नहीं हुई, अगर कोई भी पार्टिकल एक लाइन में ए से बी तक गए हैं तो उस कंडीशन में दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल अगर रिटर्न किया है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा बराबर नहीं होगा, तो ये भी क्या है, सही है। व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न टू इट स्टार्टिंग पॉइंट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, जहां से चले वहीं आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, जबकि ये कह रहा है कि नॉट जीरो और हमसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो, नेक्स्ट, particle initially at rest starting with moving from reference point, ये हमें x इक्वल टू जीरो अलॉन्ग x इक्वल टू ये वेलोसिटी v वेरीज v इक्वल टू ये हमें दिया है, तो एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल का एक्सिलरेशन क्या होगा। इसको डिफरेंशिएट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt इक्वल टू 4√x, x को एक साइड करो तो dx बाई रूट एक्स इक्वल टू 4dt, ठीक है। इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2√x इक्वल टू 4t के बराबर। अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर 4, x इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16t स्क्वायर के बराबर। अब 4 से इसको डिवाइड कर दें, ये 4, तो x इक्वल टू 4t स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब पोजीशन हमें t के फॉर्म में मिल गया है, हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो यहाँ से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8t के बराबर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 8 के बराबर, 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो, अच्छा सवाल है, आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन टाइम इज गिवन बाई, ये हमें दिया है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 5 पे हमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्पीड, और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2.5t के बराबर, तो ये हो गया 5t के बराबर। और हमसे t इक्वल टू 5 पे पूछ रहा है तो t इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो, नेक्स्ट, a person travel x distance with velocity v1 and then x distance with velocity v2 in the same direction, the average velocity of the person is v, then the relation between v, v1, v2 हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। पहला डिस्टेंस कितना से कर रहा है, x, और दूसरा भी x, यहाँ पे v1 और ये v2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2x अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन
वेलोसिटी पहले इंटरवल के लिए t1 हो गया, तो दूसरे के लिए t2x बाई v2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन करके डिवाइड कर दें। एवरेज वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन x से x कैंसिल, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इस पूरे को इस साइड लेके आ जाए, इसको इधर लेके आ जाए, तो ये हो जाएगा 2 बाई वी इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। नेक्स्ट, the velocity of the body related to displacement x is given by v equal to, ये हमें दिया गया है। then the acceleration of the body is, velocity क्या है, x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाए, a इक्वल टू v dv बाई dx के बराबर। ठीक है, अगर dv बाई dx यहाँ से हम निकाल लें, dv बाई dx, और v की वैल्यू तो दी ही गई है, रख दें तो हमारा एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम dv बाई dx निकालते हैं। dv बाई dx क्या हो जाएगा, इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन x के बाहर जो कोफिशिएंट होता है वो 24 अपॉन 1/2 का कितना हो जाएगा, बाई 2 अपॉन 1/2 -1, तो यानी -1/2, इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 प्लस 24x के बराबर। ये आ गया dv बाई dx, इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 12, तो dv बाई dx कितना हो जाएगा 12 अपॉन √500 प्लस 24x के बराबर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हमें दी गई है पहले से, ये कितनी है 500 प्लस 24x इंटू dv बाई dx कितना आया है 12 अपॉन √500 प्लस 24x के बराबर। ये इससे कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a player throw a ball vertically upward with velocity u at highest point। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है 0। ठीक है, तो हमसे कह रहा है बोथ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल आर 0। वेलोसिटी तो 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड g होता है। ठीक है, तो दोनों तो 0 नहीं होंगे। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u बट एक्सेलरेशन इज 0, जबकि एक्सेलरेशन क्या होता है g होता है, वेलोसिटी हमारी 0 होती है। ये भी क्या है, रॉन्ग है। वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0 बट एक्सेलरेशन इज g, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है g के बराबर। नेक्स्ट, VT ग्राफ पार्टिकल सोन द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। हमसे फर्स्ट 4 सेकेंड में पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा। VT का एरिया जो होता है वही हमें क्या देता है डिस्टेंस, तो इसकी एरिया निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ट्रेंगल है बेस इंटू हाइट, ये 2 से 2 गया, 8 दूनी 16 मीटर, तो इसका कितना आ जाएगा डिस्टेंस 16 मीटर के बराबर। सेकंड आंसर। नेक्स्ट,
ए बॉडी इज मूविंग इन ए प्लेन सो दैट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एंड वाई आर गिवन। एक्स और वाई डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के एक्स और वाई डायरेक्शन का हम डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो एक्स वी एक्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 9t² के बराबर, और यहाँ से वी वाई कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4×12 t² के बराबर। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि ये बताओ वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी √ में vx² प्लस vy² के बराबर। अब ये हो गया हमारा vx² 9t² √ में 9t² का स्क्वायर प्लस 12t² का स्क्वायर, यहाँ से t² क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो ये आ जाएगा √ में 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 12 का 144, यानी ये हो गया 225, रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 15t² के बराबर। तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 15t² के बराबर। आंसर थर्ड देख लो। नेक्स्ट, a engine train moved with uniform acceleration passing through signal post with velocity u and the last compartment with velocity v। मतलब ये एक ट्रेन है, ठीक है, तो इसका लास्ट कंपार्टमेंट की वेलोसिटी कितनी है v, और ये क्या हो गया u। द वेलोसिटी विथ विच मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस थ्रू सिग्नल पोस्ट, सिग्नल पोस्ट से जब पास होगी तो इसका मिड पॉइंट की वेलोसिटी v' क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो v' हमसे पूछ रहा है, तो v' इसके लिए अगर हम लिखें तो v' का स्क्वायर इक्वल टू पूरी डिस्टेंस अगर l होगी तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l/2 u² प्लस 2a, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l/2, ये 2 से 2 कैंसल, v² इक्वल टू v' इक्वल टू u² प्लस al के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है तो इन पूरे के लिए अगर हम लगाएं तो v² इक्वल टू u² प्लस 2a l हो गया, तो a इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, a इक्वल टू आ गया v² माइनस u² बाई 2l के बराबर। अब क्या करें, ये एक्सिलरेशन उठा के यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा v' स्क्वायर इक्वल टू u², a की जगह पे कितना है वहाँ से लिखें तो ये हो जाएगा v² माइनस u² बाई 2l इंटू, यहाँ पे क्या बचा है a इंटू l, ये l से l कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा v' इक्वल टू u², और ये हो जाएगा प्लस v² माइनस u² बाई 2 यहाँ से कॉमन कर दें, यहाँ से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u² माइनस u², मतलब 2 में से 1 गया, 1 u² बचा है, तो v' इक्वल टू क्या हो जाएगा v² प्लस u² बाई 2, और यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो रूट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा v' इक्वल टू v² प्लस u² बाई 2 के बराबर। देख लो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, velocity time graph of object moving along straight line shown in the figure. What is the distance covered by the object t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 4 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड में क्या होगा, तो ये 0 2, तो ये क्या हो जाएगा 4,
ठीक है। तो यही हम अगर हमसे पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो VT का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो ये एरिया प्लस ये एरिया, ये दोनों मिला के हमें क्या दे देंगे, डिस्टेंस। तो ये एरिया हम निकाल लें, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ बेस कितना है 2 इंटू हाइट 10 प्लस ये एरिया, ये कितना है 2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस इस 2 से 2 गया, ये कितना आ जाएगा 30 मीटर के बराबर। तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0 से 2 सेकेंड तक, 0 से 4 सेकेंड तक 30 मीटर। देख लो। नेक्स्ट, the particle is moving with the constant acceleration a, following graph shown v square is equal to u square is equal to x। हमें ग्राफ किसका दिया है, v स्क्वायर और x का ग्राफ हमें दिया है, ठीक है। प्लॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो हमसे पूछ रहा है पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s। ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करता है, y इक्वल टू c प्लस mx को फॉलो कर रहा है। तो ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा हो जाएगा m इक्वल टू 2a के बराबर। स्लोप कितना हो जाएगा 2a के बराबर। एक्सीलरेशन ही हमसे पार्टिकल का पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से स्लोप निकाले तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप देखा जाए 20 कहाँ से 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 0, तो ये आ गया 60 बाई 30 इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा स्लोप 2a इक्वल टू 2। स्लोप कितना आया है, स्लोप 2a 2 के बराबर। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ये 2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। टू बाई 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो। नेक्स्ट, एरोप्लेन इतना मीटर नॉर्थ और इतना मीटर साउथ। एक एरोप्लेन है, नॉर्थ में कितना जा रही है 400 मीटर और साउथ में कितना है 300 मीटर। तो नेट देखा जाए तो नेट नॉर्थ में कितना जा रही है, अभी भी 100 मीटर। उसके बाद कह रहा है फ्लाई अपवर्ड, यानी बाहर की तरफ कितना आ रही है 1200 मीटर अपवर्ड। देन नेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1200 का स्क्वायर प्लस इधर कितना नेट गया 100 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1204 मीटर के बराबर। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया 1200 मीटर के ही बराबर, ठीक है। तो इसमें आसपास कोई आंसर है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट 1200 मीटर के ही बराबर। देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।